रखा क्या कोई कैसा कोई कानून है ऐसा? हम क्या मिल रहा है उसको इधर आना है। आप अपने बच्चों से मिलने आए हो ना? एक मिनट आप बच्चों से मिलने आए हो? ये बात छोड़िए आप, हमें रोका क्या उधर? 2 घंटे से पहले वोट करिए, बैठे हुए हम आप सही साहब इधर होर्डिंग हफ्ते में एक बार बोला ना मिलने के लिए, एक संडे को। क्या बता उनको प्यार से बात करो। एजुकेशन प्यार से होती है या डरा के होती है? आप भी पढ़े होंगे स्कूल में। नहीं मैडम का एटीट्यूड जैसे अभी बिलावर में एक केस हुआ, पुलिस ने एक डंडा मार के उसको तोड़ दिया, जाम हुआ है वहाँ। ये स्कूल में ऐसे धंधे हो रहे हैं को जाके ये आफ है। इन्होंने पेरेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कि भाई ये डोम में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या पेरेंट्स का राइट नहीं है? वो ये नहीं जानना चाहते कि भी उनके बच्चे कहाँ किस हालत में रह रहे हैं। सर नमस्कार। और मैं चाहूंगी कि मेरी नमस्कार अभिभावकों तक भी पहुंचे। मिलने की बात है तो जो एनवीएस का नियम है सर, वो है हम बच्चों को सेकंड सैटरडे ही मिलने दे सकते हैं पेरेंट्स से। और हमने ये पेरेंट टीचर मीटिंग में भी क्लियर किया था कि अगर पेरेंट्स उस दिन आ सकते हैं तो हम हाफ डे फ्री करेंगे, सो दैट टीचर्स क्लासरूम्स में बैठेंगे। एक सिंगल टीचर को सिंगल क्लासरूम अलॉट किया जाएगा। मैं भी प्रिंसिपल चैम्बर में बैठूंगी। जिस भी पेरेंट को जिस टीचर से कुछ मिलना है, बातचीत करनी है, कोई कंसर्न है बच्चे से रिलेटेड, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो हाउस से रिलेटेड है या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो किसी से भी आके वो मिल सकते हैं। बट पेरेंट्स जो हैं वो सेकंड सैटरडे को नहीं आ पाते हैं सर। ये पेरेंट्स की डिमांड थी कि हमें कोई और दिन चाहिए। तो जो सर लास्ट हमारी पीटीसी गठन हुई उस दिन, उस मीटिंग में, वो शनिवार था सर उस दिन, और 24 अप्रैल था सर जी। उस दिन जो बातचीत हुई सर पेरेंट्स के साथ, जो पीटीसी गठित हुई सर, वो 25 अप्रैल को हुई सर। उस दिन पेरेंट्स सब नहीं आए सर, कम आए थे। और पेरेंट्स के साथ डिस्कशन हुआ सर कि क्या करें बच्चों के साथ मिलने के लिए। हर दिन पेरेंट्स आते हैं तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है बाकी बच्चों के लिए भी, जिनके पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं। तो पेरेंट्स ने डिसाइड किया सर कि लास्ट संडे ऑफ द मंथ वो आएंगे। और पेरेंट्स को ये भी कह दिया गया था सर कि जो नहीं आ पाए हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएं। ये एक जरिया था सर उन तक मैसेज पहुंचाने का। दूसरा जरिया सर, हमने उसी दिन जो हॉस्टल्स वाले और जो क्लास वाले ग्रुप्स हैं उनमें ये मैसेज डाल दिया था सर। तीसरा जरिया सर, हमने बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में नेक्स्ट डे अनाउंस कर दिया था। अब सर फिर भी अगर पेरेंट्स तक बात नहीं पहुंची, एक और तरीका बताया गया था सर कि अगर कभी भी पेरेंट्स को आना है अदर देन डिसाइडेड डे, तो वो एचएम को कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे, और एचएम जो है वो गेट वाले को कहेंगे कि हाँ इन पेरेंट को हमसे बात हुई है और ये अंदर आना चाहिए। ये बात है सर, इतनी सी बात है। अब इन पेरेंट्स की ना तो हॉस्टल के इंचार्ज से बात हुई है, ना मेट्रन से बात हुई है, ना एचएम से बात हुई है, ना ही मुझसे कोई बात हुई है सर। अब हम कह रहे हैं सर कि आइए आप मिलिए, पर पहले बता दीजिए किससे मिलना है। आइडेंटिटी कार्ड जो है बच्चों के वो बने हुए हैं सर। ये मना कर रहे हैं सर आई कार्ड देने को, तो हम कैसे अलाउ करें सर? बहुत सेंसिटिव एरिया है, सबको पता है कि टेररिज्म है यहाँ पे। ये एक रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 500 बच्चा हमारे पास है सर। हम कैसे अलाउ, बिना जान पहचान के हम कैसे अलाउ करेंगे सर अंदर आने? मैम, आपके स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों से प्रथम रविवार, हर महीने के प्रथम रविवार सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मिल सकते हैं। क्या उसको भी अपडेट करने की जरूरत है? उसको अपडेट करना है सर, वो हमारे प्लान में एक्चुअली हमारा सर M&R के अंडर ये चीजें होती है। M&R जो है सर वो समिति ने अब प्राइवेटाइज करने की वो करी है सर। तो हमें M&R में कोई पैसा नहीं मिला है और वो हम नहीं करवा सकते हैं सर। वो जैसे ही हमारे पास कंपनी आएगी वो करेंगे सर, हम नहीं कर पाएंगे। मैम, अभिभावकों का आरोप ये भी है कि बच्चों को यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं। पानी यहाँ पे गंदा है जिसकी वजह से उनके स्किन रैशेज हो रहे हैं। यहाँ में सफाई की व्यवस्था नहीं है टॉयलेट्स में, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो बच्चों को यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। तो इस सब पे आप क्या कहेंगे? सर मैं इस बात को नकारूंगी कि बच्चों को फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हैं। मैं उन पेरेंट्स से भी मिलना चाहूंगी जिनके बच्चों को हम फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। हर बच्चे को सर जो समिति की तरफ से दिया जाता है वो हम दे रहे हैं सर। अगर एक्स्ट्रा देने की बात करेंगे सर वो हम नहीं दे पाएंगे जी मैम। जो बच्चों के एंटाइटलमेंट एज पर रूल्स ऑफ एनवीएस है सर, हम हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके सर रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोलने में कह रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं सर, किस बच्चे को क्या चीज रिसीव हुई है।
आज अभिभावक करीब 2 घंटे तक आपके गेट पे खड़े रहे हैं स्कूल के, उनका ये भी उनकी मांग थी कि प्रिंसिपल मैम उनसे वहां तक आके मिले। सर हम भी यहाँ पर बैठकर वेट कर रहे हैं कि आकर वो हमसे अंदर मिले प्रिंसिपल चैम्बर में। सर गेट पर जाकर क्यों मिलना है, वो भी आए आराम से बैठे, कंफर्टेबल जोन में बैठे, हम भी बैठ के बात करेंगे सर, मेरा स्टाफ भी साथ में बैठेगा सर, हम मिलेंगे। क्या लगता है गैप की वजह क्या है? गैप की वजह सर मुझे तो नहीं लगता कि गैप भी है सर, मुझे पता तो चले सर किस बच्चे के पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैं भी सर ऑलमोस्ट हर बच्चे के पेरेंट्स से मिलती हूँ जो आते हैं सर, जो मिलने आते हैं उनसे मैं हर पेरेंट्स से मिलती हूँ। अगर नहीं आएंगे सर, मुझसे नहीं मिलेंगे तो मैं जान भी नहीं पाऊंगी सर कौन से पेरेंट्स। बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं और पेरेंट्स भी कोऑपरेट करें, ये मेरी सबसे बड़ी गुजारिश रहेगी। और दूसरी चीज, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं सर, हमारे मेरे ख्याल से 54 बच्चे टोटल पूरे रीजन में सर सिलेक्ट हुए थे दक्षिणा के लिए, और उनमें से 6 बच्चे हमारे हैं सर। 10th क्लास का रिजल्ट आया सर, ग्लोइंग रिजल्ट है जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। हमारी बच्ची जो टॉपर है उसने सर 98% मार्क्स लिए हैं, और इतने कम नहीं है सर, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। दूसरी चीज सर, हमारे 31 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 90% को क्रॉस करके गए हैं सर, और उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं सर। सबसे बड़ी बात यह है कि सर अगर आना है पेरेंट्स को, कम से कम किसी ना किसी को तो कम्युनिकेट करो और अपनी आइडेंटिटी जरूर शो करें। आई कार्ड दिए हैं सर हमने, एक मदर की फोटो होगी सर, फादर की फोटो होगी, और 2 जो गार्डियन उन्होंने ऑथराइज किए हैं पेरेंट्स ने, उनकी फोटो होगी। मतलब 4 गार्डियन एंड पेरेंट्स की फोटो आई कार्ड्स में, जिसका एक सेक्शन हमारे पास है सर और एक उनके पास है, वो शो कर दें सर हम अंदर, और अंदर आए सर, सबसे बड़ी बात ये है, और मिले। मैम जो पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, बच्चों को फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, तो उनको किस तरह से आश्वस्त किया जाएगा? सर वो आए मिलें तो सही, तब मुझे पता तो चले किस बच्चे को नहीं मिला, हम बच्चे को बुलाएंगे सर, बच्चे को कौन सी सुविधा नहीं मिली सर। हमने डीसी साहब से बात की सर, उन्होंने हमें 12 प्योरीफायर्स प्लस कूलर्स दिए हैं सर इस सेशन में, तो वो हर हॉस्टल में पानी उसका जा रहा है सर। कैंपर्स दिए हैं सर हमने बच्चों को, बच्चों के पास कैंपर्स है, पानी मिल रहा है सर प्योरीफाइड। रही बात सर गर्मी है, अब गर्मी का मौसम है सर, 4 जो जिनको डेजर्ट कूलर बोलते हैं, बड़े वाले कूलर्स जो हैं इनके मेस में लगवा दिए गए हैं सर, जो डाइनिंग हॉल्स हैं बच्चों के, क्योंकि लंच के टाइम में ज्यादा हो जाती है गर्मी, तो वो भी स्पेशली रिक्वेस्ट करके एनवीएस से मैंने फंड मंगवाया सर, एफर्ट्स लगाए तो वो लगवाए गए हैं सर। हॉस्टल्स के लिए इस सेशन में सर स्पेशल रिक्वेस्ट पे 60 फैंस लिए गए, लास्ट सेशन में सर 50 फैंस लिए गए, एम्प्टी हॉल के सारे फैंस जो है वो चेंज करवाए गए। एक्चुअली सर क्या है कि इन्होंने कहा कि लास्ट संडे को मिलना है, जबकि लास्ट संडे को कई पेरेंट्स आ सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते। हमें घर पे प्रॉब्लम थी, मेरे फादर इन लॉ बीमार थे, मैं खुद बीमार थी, मैं नहीं आ सकी, और 1 मंथ के बाद आ रहे हैं मिलने के लिए, ये नहीं मिलने दे रहे हम। क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमने बोला था पीटीसी उसमें कमेटी में कि हमने आपको सिर्फ एक ही संडे देना है, लास्ट संडे, बट इट्स नॉट पॉसिबल सर, वी हैव टू कम एनी टाइम, एनी संडे वी हैव टू कम टू मीट आवर किड्स। और बच्चे बीमार हैं सर अंदर, बच्चे का चक्कर आके वो गिर गया था, वी डोंट नो वेदर दे आर ट्रीटिंग वेल और नॉट। जो कमेटी पेरेंट्स की गठित है, जहाँ हाँ पेरेंट्स भी आते हैं उसमें, बट सारे पेरेंट्स नहीं आ सकते ना। अब एक संडे को आप क्या साल की एक मीटिंग रख रहे हैं, हर एक पेरेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। हर एक पेरेंट्स के, वी आर वर्किंग, वी कुडंट कम ऑन एंड तो अभी क्या कहा गया स्कूल के द्वारा? अब सी देख लो आप खुद ही, हाउ दे आर ट्रीटिंग अस। कहाँ देखो, सारे पेरेंट्स बाहर काफी देर से खड़े। क्या देखते हैं, मनमानी चल रही है आपकी? डेफिनेटली अपनी मनमानी ही कर रहे हैं। क्या मामला हुआ यहाँ पे आज? मामला ये हुआ है कि सर इन्होंने कभी इन्फॉर्म नहीं किया जनरल ग्रुप में किया ये आप लास्ट संडे को मिल सकते हैं, तो आज फर्स्ट संडे है, पेरेंट्स बहुत काफी दूर से आए हुए हैं, लेकिन आज इन्होंने गेट बंद रखा है। और जो इनकी प्रिंसिपल साहिबा है वो यहाँ तक नहीं आ रही है, अपने पेन के हाथों मैसेज दे रही है कि जो पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे हैं वापस जाने के लिए, उनको बोला टीसी ले जाओ अपने बच्चों का जी। तो वैसे भी आई थिंक इनकी आप अपनी कमजोरियां जिनको छुपाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें कभी हॉस्टल नहीं जाने देते। अगर कभी बार हॉस्टल में जाओ, इतनी स्मेल, इतनी गंदगी है वहाँ पे, कभी कभी तो बच्चों के पास पानी नहीं होता है, वॉशरूम यूज करने के लिए पानी नहीं है। और आई थिंक इनका कहीं कोई इंसिडेंट हुआ है, बच्चे कहीं डैम पे चले गए थे, तो वो भी इन्हीं के लिए नेग्लिजेंस है, क्योंकि हमने बच्चे इनके लिए छोड़े, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम नहीं वहाँ पे मिल सकते तो वो तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बच्चों की टेक केयर करें 24/7। और अगर बच्चा बीमार पड़ जाता है तो वही ना जा तो हमें इन्फॉर्म कर दे। वो एक इनकी जो मेडिकल स्टाफ है, वो उस मेडिकल के स्टाफ का ऐसा माना जाता है कि वो तो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। आधी बीमारी तो उनके बिहेवियर से ही चली जाती है, लेकिन वो इतनी बदतमीज है, इतनी रफ लैंग्वेज और रूड है कि बच्चे डर के मारे नहीं जाते हैं उनके पास। अगर बड़ी ज्यादा हो गया, एक टैबलेट दे देते हैं, चाहे पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, वो हॉस्टल में बच्चा पड़ा रहे।
बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो फिर जाके हॉस्पिटल तो पेरेंट्स को फोन कर देते हैं, अदरवाइज कोई और दिक्कत हो तब इन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं करना होता है। तो आज ये दिक्कतें बहुत सारे पेरेंट्स हैं, ना वो खुद आ रही हैं तो ना गेट खुलवा रही, कोई बात हो तो बात उन्हें करनी चाहिए। हर संडे को हमें मिले। नहीं, आपको क्या लगता है अंदर कुछ पाया जा रहा है पेरेंट्स से? वही है कि जो इनकी अपनी कमजोरियां हैं, ताकि पेरेंट्स आएंगे अगर संडे संडे मिलेंगे उनके बच्चे उनको बताएंगे। कई बार तो हम इनको पूछ भी नहीं सकते क्योंकि इनको लगता है कि बच्चों को डांटते हैं कि आपने पेरेंट्स को क्यों बताया, हमें बताना था ताकि हम ही मैटर सॉल्व कर दें। आपस में बच्चे लड़ते हैं या चोरियां होती हैं या कुछ होता है, बच्चे को इतनी बीमारियां हो रही है क्योंकि आई थिंक इनकी जो टैंकियां हैं ऊपर के वो ढक्कन ओपन है, मंकी बीच में से नाच रहे हैं, वही गंदा पानी बच्चे पी रहे हैं, नहा रहे हैं। तो बहुत सारी इनकी खुद की ही कमजोरियां जिनको छुपाने के लिए आज ये सब कर रहे हैं, पेरेंट्स को हरास कर रहे हैं। मैम क्या लगता है इसके अलावा प्रशासन इस पे कोई चेक्स क्यों ले रहे हैं? तो प्रशासन को तो लेना चाहिए, तो वो शायद एक दूसरे के ही वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है मेरा भला करे मैं उसका भला कर दूं। तो अगर कोई ऑनेस्टली हो कोई तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी तो यही गुजारिश है प्रशासन से भी कि आके संज्ञान लें इसमें आके कि क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, बच्चे खुद अपने काबिलियत पे यहाँ पे आए हैं, टेस्ट क्लियर करके आए हैं, तो बार बार उनको नहीं ना ये बताया जाएगा टीसी लेके चले जाओ। अब जो पेरेंट्स को भी यही सुनने को दिया जाता है, तो वो ये इनकी उसकी वजह से तो नहीं आए हैं, बच्चे अपनी काबिलियत पे आए हैं। तो प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, पैसा फंड भेज रहे हैं क्या यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या लगता है विधायक को भी इसमें हस्तक्षेप करके इसका संज्ञान लेना चाहिए? लेना चाहिए ऑब्वियसली सर, यहाँ इसी एरिया में आता है वो, तो उनको भी देखना चाहिए यहाँ पे। मेरा नाम पवना देवी है जी। मामला क्या है ये बताएं। एक्चुअली बच्चे को जहाँ पे पढ़ने के लिए छोड़ा हुआ है, पढ़ने के साथ बच्चे को इतना हैरेस किया जाता है कि हम क्या बोले। और कई बार बच्चा डर के मारे बताता तक भी नहीं है हमें। और अभी एटलीस्ट 4-5 मंथ की बात होगी, उसकी रियल कजिन की शादी थी। मैं शादी वाले दिन घर से आई थी, सगन वाले दिन इन्होंने बोला कि ज्यादा दिन नहीं भेजेंगे। सगन वाले दिन सुबह 8 बजे जहाँ पे आई थी, 8 बजे से लेके 1:30 बजे तक मैं जहाँ पे रही और मुझे इतना परेशान किया। बच्चे कहते कि हम बच्चे को नहीं भेजेंगे, कोई बच्चे को ऐसे शादी वगैरह पार्टी वगैरह में भेजने का कोई रूल नहीं है बच्चे को। और उसके बाद 1:30 बजे जब बच्चा रो रो के बेहाल हो गया, मैं उसको छोड़ के वापिस आने लगी, फिर बोलने लगी कि अब ले जाओ। ये तो कोई रूल नहीं हुआ, या तो हमें कोई नोटिफिकेशन दे कि जहाँ डालने से पहले नोटिफिकेशन दे कि हम बच्चे को किसी घर के फंक्शन में या कोई घर पे प्रॉब्लम हो जाती है तो हम बच्चे को नहीं भेजेंगे। हमने जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए छोड़े हुए हैं, कोई जहाँ पे एक कैद में नहीं छोड़े हैं और ना ही बच्चे घर से निकाले हुए होते हैं। बच्चे जहाँ पे पहुंचे तो अपने किसी पोजीशन के बल पे जहाँ पे पहुंचे टेस्ट क्लियर करके, और ना ही बच्चे हमारे सिफारिश पे आए हुए हैं। ये होता है कि बच्चे हाँ सिफारिश पे आए हैं, जहाँ हम किसी टीचर की सिफारिश करवाई है, वो बिल्कुल नहीं है। जब जहाँ पे बच्चा आया था तो उस टाइम मेरे बच्चे ने फर्स्ट 20 बच्चों में उसका नंबर था, 15 रैंक था उसका। तो आने के बाद अभी 2 मंथ भी नहीं हुए थे और मेरे बच्चे को जहाँ पे उसका सामान चोरी होता है। नहीं, बच्चों को अब क्या लगता है बच्चों को हरासमेंट हो रही है सजा, टीचर्स भी करती है। मैम किस तरह की हरासमेंट हो रही है? जैसे सीनियर स्टूडेंट बच्चों का सामान चोरी कर लेना, बच्चों को परेशान करना किस चीज के लिए या कुछ भी। और हमने कितना आप मान नहीं सकते हो, अभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई। एक्चुअली मैं सिंगल पेरेंट जी, तो सिंगल पेरेंट होने के बावजूद भी इन्होंने कई बार इतना परेशान किया कि मैं बता भी नहीं सकती आपको। और एक बार तो बच्चे को मारा था, तो बच्चे ने डर के मारे मुझे बताया नहीं, मुझे किसी और से पता चला। जब मैं आई तो बच्चा फिजिकली भी ठीक नहीं। इसका मतलब बच्चे को परेशान किया जाता है, जहाँ फिजिकल ज्यादा दी जा रही है। जी मैम क्या कहना चाहेंगे, सुविधाएं किस तरह की यहाँ पे मिल रही हैं आपके बच्चों को? सुविधाएं हमने तो देखी नहीं आज तक, जो भी चीज अवेलेबल करवाई है खुद से करवाई है। जब भी बच्चों का कम से कम 6 बार तो उसकी बकेट चोरी हो जाती है। जिस बच्चे की बकेट चोरी हो जाएगी और नहाएगा कैसे? कपड़े चोरी हो जाते हैं, बच्चों का सामान, शूज। अभी मैंने 2 महीने पहले उसको स्कूल शूज लेके दिए तो उसके शूज उठा लिए गए। बच्चा विदाउट शूज स्कूल आ रहा था, दूसरे शूज डाल के, और उसको परेशान किया गया। तब मुझे टीचर का फोन गया कि आपके बच्चे के शूज चोरी हो गए हैं, तो आप उसको शूज दे जाओ। जब बच्चे को सामान चाहिए तब हमें कॉल कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे से मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं अब महीने के बाद आ रही हूँ, क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? हम क्या देखते हैं ऐसे में स्कूल प्रबंधकों की जिम्मेदारी क्या है, वो क्या निभा रहे हैं? स्कूल प्रबंधकों की जिम्मेदारी है जहाँ पे कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, बच्चों के साथ एक वेल बिहेव किया जाए। अगर बच्चे जहाँ पे हैं तो उनके साथ
उनके साथ एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि उनको घर पे जैसे पेरेंट्स रखते हैं वैसे जहाँ पे रखा जाए। चाहती हूँ कि जैसे हम बच्चों को घर पे ट्रीट करते हैं, उनके भी बच्चे हैं वो भी उनको, मैं खुद एक टीचर लाइन में हूँ तो मैं बच्चों के साथ जिस तरीके से ट्रीट करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे भी बच्चों को उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।